दोस्तों, अभी अभी हुआ सौरभ हत्याकांड में नया खुलासा, जो कि मुस्कान के मां को लेकर है। मुस्कान की मां ने क्यों कराई? सौरभ की हत्या आप सुनकर हैरान हो गए होंगे कि मैं यह क्या कह रहा हूं। जी हां, सौरभ की हत्या मुस्कान की मां और पिता मिलकर कराए हैं, क्योंकि यह साजिश खाली पैसों के लिए रची गई है, जो कि ना ही लाख ना ही 2 लाख, यह पूरे 1,26,00,000 का घोटाला है। यह पैसे का घोटाला किस लिए किया गया था, आपको सब बताएंगे। यह वीडियो पर बने रहें। यह पैसे का घोटाला जमीन जायदाद के लिए किया गया था, जो कि सौरभ लंदन से पैसे कम कर भेजता था। उसने इसका हिसाब मांगा, तो सौरभ की मां ने हत्याकांड की साजिश रची। लिए पहले जान लेते हैं पूरी जानकारी इस हत्याकांड के बारे में। पहले इसको विस्तार से जानते हैं। और हां, वीडियो पसंद आए तो सौरभ के आत्मा के शांति के लिए कमेंट बॉक्स पर ओम शांति जरूरी लिखें और वीडियो को लाइक पीहू बेटा के लिए जरूर कर दें। दोस्तों, आपने यह ड्रम अक्सर देखे होंगे, जिसका ज्यादातर उपयोग अनाज या पानी को स्टोर करने में या फिर अन्य वस्तुओं को रखने में किया जाता है। पर 18 मार्च 2025 को एक घर के अंदर से निकले ऐसे ही एक ड्रम की सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश के लोगों को हिलाक रख दिया। आखिर उस ड्रम में ऐसा क्या था? दरअसल वह घर एक किराए का घर होता है, जिसमें 2 कपल रह रहे होते हैं। लड़की का नाम होता है मुस्कान रस्तोगी और लड़के का नाम साहिल शुक्ला होता है। यह घर फर्स्ट फ्लोर पर था। मार्च को मुस्कान अपनी बेटी को अपने मम्मी पापा के पास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ हिमाचल मजे करने चली जाती है। 16 फरवरी को मुस्कान के पास मकान मालिक की कॉल आती है। वह कहते हैं कि पूरे मकान की रिनोवेशन करवानी है, कुछ दिनों के लिए अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। 18 फरवरी को मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पहुंचती है और सारा सामान पैक करना शुरू कर देती है, ताकि वह सामान अपने मम्मी पापा के घर शिफ्ट कर सके, जो कि वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। साहिल एक ट्रक वाले को कॉल करता है। ट्रक वाला 2 मजदूरों के साथ ट्रक लेकर पहुंच जाता है। मजदूरों की मदद से एक एक करके सारा सामान ट्रक में लोड कर दिया जाता है। पर आखिर में प्लास्टिक का एक नीला ड्रम बचता है, जो कि काफी भारी था। यह ड्रम इतना भारी था कि मजदूरों को भी इसे उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इसी बीच एक मजदूर ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना भारी है। वो बोले कि इसमें कबाड़ का सामान है, लोहे वगैरह है, ढक्कन पूरी तरह से जाम हो रखा है, खुलता नहीं है। तभी ड्रम को घसीट के दौरान ड्रम का ढक्कन खुल जाता है। उसमें से एक एक भयंकर बदबू हवा में फैलती है। बदबू की तीव्र गंध से मजदूर वहां से भाग दूर खड़े होते हैं और अपनी नाक को रुमाल से ढक लेते हैं। उन्हें शक हो गया कि इस ड्रम में कुछ तो है, ये लोग छुपा रहे हैं, सच नहीं बता रहे। तभी उन्होंने ड्रम उठाने से मना कर दिया और वहां से चले गए। मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड दोनों काफी घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। फिलहाल के लिए वह उस ड्रम को वहीं छोड़ देते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं कि बाद में देखा जाएगा। लड़का अपने घर चला जाता है और मुस्कान अपनी मम्मी पापा के घर चली जाती है। इसके बाद वह दोनों मजदूर वहां के नजदीकी थाने जाते हैं और पुलिस को इस घटना की जानकारी दे देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम उस घर पर पहुंचती है। ताला तोड़कर ड्रम को कब्जे में लेकर थाने लाया जाता है। ड्रम के ढक्कन को जब हटाया गया तो वह पूरी तरह से सीमेंट से जमा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने फैसला लिया कि ड्रम को काटना पड़ेगा। मजदूरों की मदद से ड्रम को काटकर जैसे ही अलग किया गया, तो इसके बाद जो दृश्य सामने आया, उसे देखकर वहां मौजूद सबके रोंगटे खड़े हो गए। ड्रम के अंदर से 5 टुकड़ों की कटी सौरभ राज की बॉडी निकलती है, जो पूरी तरह सीमेंट में जमी हुई थी। सौरभ राजपूत कोई और नहीं, बल्कि यह मुस्कान का पति था, जिसकी सौरभ से 2016 में लव मैरिज हुई थी और 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म भी दिया था, जो अभी 2025 में 6 साल की है। पुलिस मुस्कान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। मुस्कान तो सौरभ से प्यार करती थी, लव मैरिज की थी, 6 साल की बेटी भी थी। तो फिर इस तरह खौफनाक वारदात को अंजाम देने का क्या मतलब था? इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? मुस्कान के बयान के बाद साहिल शुक्ला को भी हिरासत में ले लिया गया। अब दोनों ने जो बयान सामने रखा, उसने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। इनके बयान से जो स्टोरी निकलकर सामने आती है, वो किसी खतरनाक वेब सीरीज से कम नहीं लगती। तो चलिए इस पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आने वाले ब्रह्मपुरी नामक इलाके से। यही इंदिरा नगर लोकेलिटी में मुस्कान का घर होता है। वहीं उसी नगर में कुछ दूर सौरभ का भी घर होता है। यह बात 2016 के दिन की है। अक्सर मुस्कान अपने नाना जी के घर पर आया करती थी, क्योंकि नाना जी एक ज्योतिषी थे, तो आसपास के कई लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे। इसमें सौरभ की मां भी थी।
जो कुछ ना कुछ सलाह के लिए बेटे को लेकर आती थी। इसी दौरान सौरभ और मुस्कान की मुलाकात होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। उन दिनों सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करते थे। सौरभ के पिताजी एक रिटायर्ड पेट्रोलियम कर्मचारी थे। घर में सौरभ के बड़े भाई बहन सभी लोग थे। यह एक भरा पूरा परिवार था। इनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। भाई बहन भी अच्छी खासी जॉब करते थे। वहीं मुस्कान 9वीं फेल थी। फेल होने के बाद इसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। वैसे इसका मॉडलिंग, एक्टिंग वगैरह में काफी शौक था। इसके पिताजी की एक ज्वेलरी की दुकान होती है जो बाहरी हिस्से में मौजूद होती है। घर में माता पिता के अलावा बड़े भाई बहन भी थे। भाई पिता के काम में हाथ बटाते। 2016 में मुस्कान और सौरभ आपस में मिलने जुलने लगते हैं। मोबाइल पर दोनों लगातार बातें करने लगते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। साल आता है 2017 का। सौरभ को मुस्कान से मोहब्बत हो जाती है। वो उसे अब हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता था। मुस्कान भी सौरभ को बहुत चाहने लगती है। इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बात शादी तक पहुंच जाती है। अब दोनों ने अपने अपने घरों में एक दूसरे के बारे में बताया, लेकिन कोई भी इनके रिश्ते से राजी नहीं था। इन्होंने घर वालों को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं मानता। इसके बाद ये खुद ही घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। इसीलिए वह लोग इनसे बहुत गुस्सा भी थे, लेकिन धीरे धीरे मुस्कान के घर वाले दामाद को स्वीकार कर लेते हैं। मगर सौरभ का परिवार मुस्कान को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, यह सोचकर सौरभ मुस्कान को अपने ही घर पर रखता है। कुछ दिन बाद सौरभ अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब पर वापस लौट जाता है। यह इस तरह की जॉब थी जिसमें कई दिनों व महीनों तक शिप पर ही बिताने पड़ते हैं। इसीलिए सौरभ लंबे वक्त तक घर नहीं आ पाता था। सौरभ अपने परिवार या वाइफ को बहुत मिस करता था। वीडियो कॉल पर ही बातें हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान की ससुराल वालों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन क्लेश झगड़ा, ये सब देखते हुए सौरभ 2019 में जॉब छोड़कर घर पर ही रहने लगता है। क्योंकि मुस्कान प्रेग्नेंट थी, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी था। प्रेगनेंसी से पहले की बात करें तो मुस्कान घर का कोई भी काम नहीं करती थी। घर पर सारा दिन पड़ी रहती थी। वह जानबूझकर ऐसा करती है ताकि वह सौरभ के साथ किसी दूसरे जगह रहने लग जाए। उसे वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत मनाने पर भी ये लोग शादी के लिए माने नहीं थे। ये गुस्सा अभी भी उसके अंदर भरा पड़ा था। आखिर में हुआ भी ऐसा ही। रोज की किच-किच से परेशान होकर सौरभ अपना घर छोड़ देता है। वह मुस्कान को लेकर वहीं से कुछ दूर किराए के एक मकान में रहने लगता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार ने परेशान होकर इन्हें बेदखल कर दिया था। इसी बीच 2019 के 24 फरवरी में सौरभ और मुस्कान की जिंदगी में खुशियां आती हैं। घर में बेटी का जन्म हुआ। इधर सौरभ का मुस्कान के परिवार से रिश्ते अच्छे थे। बेटी के जन्म के बाद खुद के परिवार से भी रिश्ते सुधरने लगे। सौरभ अपने भाई बहन मां सबसे फोन पर बातचीत करते थे, लेकिन बहू का उनसे कोई खास मतलब नहीं था। 2020 में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग जाता है, जिस वजह से कहीं काम मिलना तो दूर, बाहर निकलना भी बंद था। सौरभ के पास अभी इतने पैसे तो थे कि वह 2 साल तक तो सबका खर्चा उठा सकता था। लेकिन वाइफ के महंगे शौक के चलते सौरभ का बैंक बैलेंस खत्म होने को था। साल 2021 के अंत में सौरभ फिर से मर्चेंट नेवी की जॉब करने लगता है। सौरभ फिर से कई दिनों तक अपने परिवार से दूर रहने लगा। सिर्फ वीडियो कॉल पर बातचीत होती। सौरभ वहीं से मुस्कान को पैसे सेंड कर देता था। मुस्कान सौरभ के पैसों पर ऐश कर रही थी। इसी दौरान मुस्कान एक पुराने WhatsApp 2 को मिलने लगे। मोबाइल पर बातें करने लगे। दोनों की दोस्ती गहराने लगी। उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने शुरू में तो इसे नॉर्मल लिया, पर मुस्कान अपनी वैवाहिक बंधन की सीमा लांते हुए जब साहिल को अपने घर पर बुलाने लगी तो लोगों को शक होने लगा कि मामला क्या है। यह अनजान लड़का कौन है जो देर रात मुस्कान के घर पर आता जाता है। सिर्फ यही नहीं, दोनों एक साथ रात में किसी चीज का नशा भी किया करते थे। मकान मालिक ने उस लड़के की फोटो सोरा को शेयर करते हुए पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो? सौरभ ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं इसे पहली बार देख रहा हूं, मैं इसे नहीं जानता। आखिर बात क्या है? मकान मालिक जब सौरभ को जानकारी देते हैं तो सौरभ का गुस्सा भड़क उठता है। वह सोचने लगता है कि मुस्कान मेरी गैर मौजू में वहां क्या कुछ कर रही है। पहले तो सौरभ को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए अचानक घर पर आता है।
मौका मिलते ही वह मुस्कान की व्हाट्सएप 2 और ऑडियो मैसेज चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये चैट और ऑडियो मैसेज सौरभ के लिए बहुत ही आपत्तिजनक थे। इस बात को लेकर सौरभ और मुस्कान में कहा सुनी शुरू हो जाती है। मुस्कान अपनी तरफ से सफाई देने लगती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बातों पर विश्वास करो या ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोनों में आपसी बहस शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, आए दिन घर में क्लेश होने लगता है। सौरभ इतने गुस्से में था कि वह एक टाइम तो उसे तलाक देने की भी सोचता है, लेकिन वह अपनी बेटी की वजह से रुक जाता है, जिससे बेपनाह मोहब्बत करके अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की वो उसे इस तरह धोखा देगी, कभी सोचा नहीं था। यहां तक कि सौरभ को मुस्कान की ड्रग एडिक्शन का भी पता चल जाता है, जो कि उसे साहिल की वजह से लग चुकी थी। दोनों के रिश्तों में अब कड़वाहट आ चुकी थी। साहिल को मुस्कान से दूर रहने के लिए बोलता है। मुस्कान घर का कोई काम नहीं करती, यहां तक कि खाना भी बाहर से ही ऑर्डर किया जाता था। अपने कपड़े सौरभ खुद ही धोता। सौरभ मुस्कान को तलाक देने की सोचता है। इसी बीच मुस्कान की मम्मी पापा दोनों सौरभ को बहुत समझाते हैं कि मुस्कान ना समझ है, उसकी गलतियों को माफ कर दो, सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। बेटी का ख्याल करो, मां के बिना उसका भविष्य कैसा होगा। मम्मी पापा की बात सुनकर सौरभ एक बार फिर से रिश्ते को संवारने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि शायद समय के साथ मुस्कान सुधर जाएगी। बीतते वक्त के साथ मुस्कान के नेचर में थोड़ा बदलाव आया। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। इसी बीच 2023 में सौरभ ने अपने दोस्त की मदद से लंदन जाकर जॉब करने का फैसला लिया। एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए उसे एक अच्छी इनकम का जरिया खोजना था। बेटी और परिवार की जिम्मेदारी अलग से थी, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ लंदन चला गया। वहां पर वह एक मॉल में बेकरी का काम करने लगता है। सौरभ के जाते ही मुस्कान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह फिर से साहिल से मुलाकातें करने लगी, पर इस बार यह सब लोगों की नजरों से बचकर हो रहा था। मुस्कान खुद साहिल के घर जाने लगी। सौरभ की पीठ पीछे जालसाजी और धोखेबाजी और विश्वासघात का खेल चल रहा था। मुस्कान अपने मनमाने तरीके से घर से बाहर रहती। सौरभ जब कॉल करता तो वह कोई ना कोई बहाना लगा देती। सौरभ वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी बेटी से बातें किया करता। सौरभ को लंदन में रहते 2 साल के करीब समय बीत चुका था। सौरभ अब घर वापस आना चाहता था और वापस आने के लिए एक अच्छी वजह भी मिल जाती है, और वो थी वाइफ का जन्मदिन, जो कि 25 फरवरी 2025 को था। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 28 फरवरी को बेटी का जन्मदिन था। यह सौरभ के पास एक अच्छा मौका था रिश्तों को और भी बेहतर बनाने का। सौरभ 3 दिन पहले ही अपने आने की खबर मुस्कान को देता है, साथ ही अपने भाई बहन को भी बता देता है। इधर सौरभ के वापस आने की खबर मुस्कान को मन ही मन परेशान कर देती है। वह टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इतने समय से जो वह अपनी मनमाने तरीके से साहिल के साथ घूम फिर पा रही थी, रोमांस एंजॉय और नशा कर पा रही थी, वह सब कुछ अब खत्म होने वाला था। वह अक्सर अपनी बेटी को हफ्ते में 1 या 2 बार अपने मम्मी पापा के घर छोड़ देती, ताकि वह बेफिक्र होकर साहिल के साथ समय बिता सके और किसी को पता भी ना चले। आपको बता दें कि इतने समय में मुस्कान का साहिल के साथ अटैचमेंट इतना बढ़ चुका था कि दोनों हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला कर चुके थे। लेकिन सौरभ के होते हुए यह आसान नहीं था। वो चाहती तो सौरभ को डाइवोर्स देकर सौरभ से अपना पीछा छुड़ा सकती थी, लेकिन वह अपनी बेटी को भी नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए सन की माइंड की मुस्कान ने ऐसा नहीं किया। सौरभ वापस आ रहा है, यह बात उसे अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। इसीलिए अब उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वह सौरभ को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी, लेकिन मुस्कान यह अकेले नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपने इस प्लान में साहिल को भी जोड़ लिया। हालांकि साहिल को प्लान में शामिल करने के लिए भी उसने एक चाल चली थी। वह साहिल के साथ रहते हुए उसके बारे में उसके दिमाग को अच्छे से समझ चुकी थी। आपको बता दें कि साहिल शुक्ला दिल्ली से चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था। इसके पिता ग्रेटर नोएडा में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। माताजी का तो 18 साल पहले ही देहांत हो चुका था। साहिल के जो बड़े भाई थे वह लंदन में किसी आईटी कंपनी में जॉब करते थे। इनकी बहन भी थी जो कि दिल्ली में नौकरी करती थी। एक और भाई था जो पढ़ाई करता था। यह आदमी साहिल शुक्ला थोड़ा सनकी टाइप का था। इसे लगता था कि इसकी मां इसके साथ है, मगर वह तो 18 साल पहले ही जा चुकी थी। यह आदमी काफी अंधविश्वासी टाइप का था। जादू टोना, भूत प्रेत, आत्माएं, इन सब पर इसे काफी विश्वास था। यह काफी मानता था। यह ड्रग्स एडिक्टेड भी था, और तो और शैतानी शक्ति पाने के लिए यह घर पर शैतान की पूजा करता था।
साहिल के इसी अंधविश्वासपन का फायदा उठाते हुए मुस्कान ने अपने भाई के नाम से एक सिम लिया और संगीत करने के बाद तुम दोनों को शक्तियां मिलेंगी, कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। साहिल इन सब बातों को सत्य मान बैठता है और मुस्कान के प्लान में शामिल हो जाता है। इस तरह दोनों सौरभ के घर आने से पहले उसकी हत्या की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। प्लान तैयार हो चुका था। मुस्कान 22 फरवरी को शारदा रोड मार्केट जाती है। वहां से 800 में 2 बड़े चाकू खरीदे। दुकानदार ने उससे पूछा भी कि आमतौर पर ऐसे चाकू घरों पर इस्तेमाल नहीं किए जाते, आपको क्यों चाहिए? इसने कहा कि उसे चिकन काटना है। प्लान को अंजाम देने के लिए दोनों 25 फरवरी का दिन चुनते हैं। इस दिन मुस्कान का जन्मदिन था। पहले सोचा कि नींद की दवा देकर उसको सुला देंगे और फिर चाकू से उस पर वार करके हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। फिर बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए, इस पर वह विचार करने लगे। अब फैसला लिया कि जमीन में दफना देंगे। यह दोनों सोशल मीडिया पर दफन करने के तरीके के बारे में दोस्तों से पूछते भी हैं, लेकिन यह थोड़ा घुमा फिरा कर पूछते हैं। पहले कहा कि इनके पास पूजा की कुछ सामग्री है, उसको कहां पर दफन करें कि किसी को पता ना चले। दोस्त सारी प्रक्रिया बता देते हैं। आप पूछते हैं कि थोड़ा ज्यादा सामान है, गड्ढा कितना खोदना पड़ेगा? फिर लास्ट में पूछते हैं कि शव दफनाने के लिए कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा। इनकी बातें सुनकर दोस्त भी चकित रह जाते हैं। वह कहते हैं कि ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? फिर वे बोलते हैं, अरे मजाक कर रहे हैं। ऐसा बोलकर वह चैट बंद कर देते हैं। दोनों ने दफनाने वाला प्लान कैंसिल कर दिया। इसके बाद यह दूसरी तरकीब सोचने लगते हैं। मुस्कान नींद की गोलियों का जुगाड़ करने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और अलग अलग बीमारी व तकलीफ का बहाना बताकर उनसे दवाई लिखवा लेती है। उसका मकसद तो डॉक्टर की मेडिकल पर्ची लेना था। अब वह खुद से डॉक्टर की राइटिंग में उस पर्ची पर नींद की गोलियां लिख देती है। मेडिकल स्टोर से यह पर्ची दिखाकर उसे नींद की गोलियां मिल जाती है। अब समय आता है 24 फरवरी 2025 का। सौरभ लंदन से घर आ चुके थे और अगले दिन 25 फरवरी को वह अपनी बीवी का धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। साथ में बेटी भी होती है। वीडियो में सभी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। रात के करीब 10 बजे जब बेटी सो जाती है तो मुस्कान सौरभ के लिए एक ड्रिंक बनाती है और सौरभ से पीने का रिक्वेस्ट करती है, पर सौरभ इस खूबसूरत पल को नशे में जाया नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह ड्रिंक करने से मना कर देता है। ड्रिंक में मुस्कान ने नींद की कुछ गोलियां मिला दी थी, पर अब उसका यह प्लान यहां पर फेल हो जाता है। अब मुस्कान प्लान को अंजाम देने के लिए कोई दूसरा दिन चुनती है। आपको बता दें कि सौरभ मुस्कान जितने भी दिन अपने किराए के घर पर रहे, वह सुबह और रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर करते थे और रात का खाना सौरभ अपने घर से ही लाता था। इसी बीच सौरभ अपनी वाइफ और बेटी को लेकर अपने घर मम्मी पापा के पास भी जाता है और मुस्कान के मम्मी पापा के घर भी जाता है। तारीख आती है 3 फरवरी 2025। इन दिनों बेटी भी स्कूल में पढ़ रही थी। उसका एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को भी बेटी का एग्जाम था। मुस्कान ने उसको स्कूल में ले जाकर एग्जाम दिलवाया और फिर अपने मायके में ले जाकर उसे छोड़ दिया। यह बात वहां के लोगों के लिए नॉर्मल हो चुकी थी। अक्सर ही मुस्कान अपनी बेटी को नानी के घर पर ले जाकर छोड़ देती थी। नाना नानी उसका ध्यान रखते थे। मगर इस बार जब मुस्कान इसे अपने घर पर लेकर आई तो माता पिता थोड़े हैरान होते हैं। उन्होंने पूछा कि इसका एग्जाम चल रहा है, यहां पर क्यों लेकर आई हो? मुस्कान कहती है कि मैंने अपने पति के साथ वेकेशन पर जाने का प्लान किया है। मैं शिमला जा रही हूं। मैंने इसके एग्जाम को लेकर स्कूल में बात कर रखा है। जब मैं लौट कर आऊंगी तो इसे एग्जाम दिलवा दूंगी। इधर मुस्कान ने अपने घर वालों को कम से कम यह तो बता दिया था कि वह घूमने जा रही है, लेकिन सौरभ ने ऐसा कुछ भी अपने घर वालों को नहीं बताया था। 3 मार्च की रात में सौरभ हमेशा की तरह अपने घर से खाना लेकर आते हैं। मां ने इनका फेवरेट भोजन कोफ्ता बनाकर पैक किया था। सौरभ ने उसको लाकर मुस्कान को दे दिया और कहा कि इसे परोस दो। इसी कोफ्ते में मुस्कान दवा मिला देती है, जिसे सौरभ खाते ही 1 से 1.5 घंटे के अंदर गहरी नींद में सो जाता है। मुस्कान कुछ घंटे और वेट करती है ताकि दवा अच्छे से असर करे। फिर उसने 11 बजे से 12 बजे के बीच साहिल को कॉल करके घर पर बुलाया। 1 बजे के आसपास वह आता है। बेडरूम में सौरभ सो रहा था। वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों थोड़ा सा नशा करते हैं ताकि घबराहट महसूस ना हो। साहिल ने मुस्कान से कहा कि किचन से वह चाकू लेकर आओ जो कि खरीद कर लाई थी। इसने आगे कहा कि पत्नी ही पति का वह करेगी, लेकिन मुस्कान की हिम्मत जवाब दे रही थी। साहिल ने उसको हिम्मत दी और खुद भी उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने एक साथ चाकू से सौरभ का सीना छन्नी कर दिया। सौरभ दम तोड़ देता है।
कत्ल के बाद दोनों उसे बाथरूम में घसीटते हुए ले जाते हैं। साहिल ने सर को और दोनों हथेलियों को शरीर से अलग कर दिया। मुस्कान ने बैग और प्लास्टिक की थैलियां भी खरीद रखी थी। सबसे पहले एक थैली में सर और दोनों हथेलियों को रखते हैं। बाकी शरीर के हिस्से को प्लास्टिक में लपेटकर बैग में भर दिया और उसे बेड के स्टोर बॉक्स में डाल दिया। मुस्कान ने ब्लिंकट से 10 किलो ब्लीच मंगा रखे थे। दोनों उसी से घर के फर्श को और बाथरूम की फर्श को अच्छे से साफ करना शुरू करते हैं। साहिल थैली लेकर चला जाता है जिसमें सर हथेलियां थीं। अभी रात के 3 बज चुके थे। अब अकेले मुस्कान को घर में डर लगने लगा। बेड के नीचे साहिल का शरीर पड़ा था। इसने फिर साहिल को कॉल किया और कहा कि मुझे डर लग रहा है। साहिल इसे अपने घर पर आने को कहता है। मुस्कान साहिल के घर चली जाती है। अब वहां पर दोनों सोते हैं। उसके बाद सुबह दोनों उस थैली को लेकर वापस घर आते हैं। मुस्कान से साहिल ने कहा कि मार्केट जाओ, सीमेंट, ड्रग और बालू लेकर आओ। मुस्कान शारदा मार्केट घंटा घर के पास जाकर सामान खरीदती है। वह साहिल के बताए गए अनुसार अलग अलग दुकानों से सामान खरीदती है ताकि किसी को कुछ शक ना हो। इसके बाद सारा सामान लेने के बाद वह एक ऑटो बुक करवा के सारा सामान उसी पर लोड करवाती है और अपने ठिकाने पर पहुंचती है। इसके बाद इन्होंने ड्रम में सब कुछ भरकर बॉडी को उसी ड्रम में डाल दिया और सीमेंट से सील कर दिया, ढक्कन बंद कर दिया। सीमेंट की वजह से ढप पूरी तरह जाम हो चुका था। ये दोनों ड्रम को यहां पर रूम में ही रख देते हैं और ताला लगा देते हैं। फिर यह अगले दिन कैब बुक करके घूमने चले जाते हैं किराए वाले घर पर। जितने भी पैसे मौजूद थे मुस्कान ने सारे पैसे ले लिए थे, जो कि 80 से 84 हजार थे। सारे पैसे लेकर वह घूमने के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान सौरभ का मोबाइल और चार्जर अपने पास रख लेती है। अब 4 तारीख का दिन था। सौरभ के घर वालों को यह सब पता नहीं था कि सौरभ कहीं बाहर जा रहा है। वह कुछ बता पाता उसे? पहले ही वह इस दुनिया से जा चुका था। इधर सौरभ की मम्मी को लगा कि वह आज भी खाना लेने आएगा। 4 मार्च को उसकी मां खाना पकाकर पैक करके वेट कर रही थी कि बेटा आएगा। काफी देर वेट करने के बाद भी जब वह नहीं आया तो मां ने उसको कॉल किया, मगर वह फोन नहीं उठाता क्योंकि मोबाइल तो मुस्कान के हाथ में था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुस्कान सौरभ के बड़े भाई के व्हाट्सएप 2 का दिन ऐसे ही बीत जाता है। 5 मार्च से मुस्कान सौरभ के मोबाइल से मुस्कान सौरभ बनकर सभी भाई बहनों को यह बताती है कि मैं अपनी वाइफ के साथ शिमला घूमने जा रहा हूं। यह ऐसा इसलिए करती है ताकि सबको लगे कि मुस्कान सौरभ के साथ है। जब भी कोई सौरभ के नंबर पर कॉल करके बात करना चाहता तो मुस्कान या तो कॉल को नहीं उठाती या फिर उसे काट देती और मैसेज में लिख देती कि वह बाहर है, अभी फोन नहीं उठा पाएगी। घर वालों को भी कोई शक नहीं होता। उन्हें लगा कि सौरभ लंबे समय के बाद घर लौटा है तो बीवी के साथ समय बिता रहा है, एंजॉय कर रहा है बहन ने कि बेटी को क्यों नहीं ले गई। मुस्कान ने यह लिखकर मैसेज सेंड किया कि यहां पर -10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। वह अभी छोटी है, उसकी तबीयत खराब हो जाती, इसीलिए नहीं लाए। सौरभ के मोबाइल से यह लड़की फोटोज पोस्ट कर रही थी, स्टेटस लगा रही थी, चैट्स में बात कर रही थी। परिवार से इतने खतरनाक वारदात को अंजाम देने के बाद यह दोनों हिमाचल के शिमला पहुंचकर जिस तरह बेखौफ अंदाज में हर पल एंजॉय कर रहे हैं, इससे यह साफ है कि इन्होंने जो किया इसका इन्हें कोई पछतावा नहीं, बल्कि यह बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मुस्कान अपने आशिक के साथ हिमाचल के शिमला, मनाली और कसौली जैसे खूबसूरत शहरों में घूमते, मजे करते, वहां पर यह अलग अलग होटल्स में ठहरते। वहीं पर मुस्कान ने साहिल का बर्थडे भी मनाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने वहां पर जाकर किसी मंदिर में शादी भी कर ली थी। इन्होंने होली का त्योहार भी वहीं मनाया। घटना के 14 दिन तक ये अच्छे से घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो घर वापस आना पड़ता है। वापस आने का एक और कारण था। जिस किराए के मकान में मुस्कान रह रही थी वहीं पर वह ड्रम भी मौजूद था, हालांकि बाहर से ताला लगा था। उस घर के मकान मालिक ने 16 मार्च को मुस्कान को कॉल करके कहा कि आप लोग अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर लो, हमें घर का रिनोवेशन शुरू करना है। मुस्कान बोली कि हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, हमें थोड़ा समय दो। इसके बाद दोनों 18 तारीख को सुबह घर पहुंचते ही सबसे पहले सामान समेटना शुरू करते हैं। उन्हें ड्रम को किसी भी तरह ठिकाने लगाना था। आगे क्या क्या हुआ यह हम आपको शुरू में बता ही चुके हैं। इसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए साहिल के घर पर जाती है तो उसके रूम की स्थिति को देखकर सभी चकित रह जाते हैं। दरवाजा खुलते ही सामने एक दीवार है। दीवार पर भगवान शिव के आदि योगी रूप का चित्र बना हुआ है। साथ साथ कई और भी अलग अलग चित्र बने हुए हैं। यहां पर काला जादू वाले शैतान का चित्र भी देखने को मिलता है। सौरभ और उसकी मां की तस्वीरें भी वहीं पर थी।
सारी चीजों को देखकर लगा कि साहिल जरूर काले जादू में इवॉल्व है। दीवारों पर कुछ तांत्रिक चिन्ह और शैतान की पेंटिंग उकेरी हुई थी, जिससे यह माना जा रहा है कि साहिल तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस किया करता था। साहिल शुक्ला के घर पर पुलिस को एक पालतू बिल्ली भी मिली है। अक्सर जादू टोना करने वाले लोग बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने यहां पर कड़ी शंका जताई कि साहिल काला जादू किया करता होगा और इसका लक्ष्य तांत्रिक या अघोरी बनना था। यह भी खबरें आ रही हैं कि यह आदमी सर और हथेली को यहां पर इसलिए लाया था ताकि शैतान को खुश कर सके। हथेली को इसीलिए अलग किया ताकि किस्मत की लकीरें मिटा सके, इस पर पाप ना आए। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि वह लड़का बेटी को नशे का आदी बना चुका था। अगर वह साहिल से दूर रहती तो नशे कैसे कर पाती? इसीलिए मुस्कान उसके साथ रहना चाहती थी। उसको नशे की लत लग चुकी थी। साहिल बोल रहा था, मेरी बेटी को क्या, अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। अच्छा, पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी। हमारी यह नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। तो भाई दूसरी तरफ सौरभ के घर वालों का कहना था कि इसमें मुस्कान के परिवार के लोगों का भी हाथ शामिल है। सौरभ अच्छे खासे पैसे कमाता था जो उनको देता भी था। यह लड़की बिना किसी फैमिली सपोर्ट के इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? सौरभ इनसे अपने पैसे वापस मांग रहा होगा, इसलिए इन लोगों ने उसे रास्ते से हटा दिया। बेहरहाल पोस्टमार्टम के बाद 19 मार्च की शाम तक सौरभ का शव परिजनों को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है। उसमें मुस्कान के माता पिता शामिल नहीं हुए। पुलिस मुस्कान और साहिल को अरेस्ट करके जेल भेज देती है। इसके बाद पुलिस जैसे ही इन दोनों को लेकर पेशी के लिए मेरठ कोर्ट पहुंचती है, तभी कोर्ट के बाहर खड़ी वहां के लोगों की भीड़, जिसमें ज्यादातर वकील शामिल थे, वे सब इन दोनों की हरकतों से इतना गुस्से थे कि वे सब इन दोनों पर ताबड़तोड़ लात घुसों की बरसात करने लगते हैं। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर खतरे में यूज किए हुए चाकू, दोनों के मोबाइल फोन जिसमें इनकी तस्वीरें थी, व्हाट्सएप 2 थी। इसके अलावा कई और चीजें भी थीं। फर्श को साफ करने में जितने भी केमिकल्स यूज किए, सब कुछ बरामद कर लिए जाते हैं। यह दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। जल्द ही दोनों को अदालत कड़ी से खड़ी सजा सुनाएगी। बाकी आपका इस घटना पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज देर शाम थाना ब्रूडी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच प्रथा में पूछता की तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति है जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना चुन को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक टब में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था और पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाई गया और इसमें जो दोनों ही साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है।